हाँ, मैं खुला चाहती थी, लेकिन आज अब्बा सबके सामने मुझे तलाक देकर चला गया। सब खत्म हो गया। धमकाता तो वो रहता ही था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई थी उसकी। लेकिन आज आपके ही घर में खड़े होके सब खत्म कर दिया। क्यों? देखा ही नहीं दिया आप लोगों को किस तरह वो चौराहे में दुआ की मोहब्बत की बातें कर रहा था? तो ऐसा क्या किया था इसने जो आज उसकी मोहब्बत इतने सर चढ़कर बोल रही थी? कुछ तो हुआ है ना? शादी की रात से लेकर आज तलाक तक उस शख्स ने मुझे इतना दुख, इतनी तकलीफ दी, मेरी रूह तक जख्मी हो गई। और आज मुझे पता चला कि मेरी बर्बादी की वजह और कोई नहीं, मेरी अपनी बहन थी। पीछे हटो तुम। समझ में आई? छोड़ दो मुझे। गुस्से में है बेटा, बुरा हुआ इसके साथ, बुरा ना मान। क्या? किससे बातें करी थी? अकेले कमरे में किससे बात करूंगी? कपड़े गीले हो गए थे, मैंने कहा मैं चेंज कर लेती हूँ। तो वहाँ मैंने खुद सुना अपने कानों से, तुम किसी से बातें कर रही थी? मैं कोई बात नहीं करी थी, मैं डांस कर रही थी तो साथ में गाना भी गा रही थी। मैंने दरवाजा बंद कर लिया, अम्मा अब्बा देखते तो फिर डांटते ना। मैं यहाँ बैठ के क्या करूँगी? मैं काम करती हूँ ना, मैं चली जाती हूँ घर और फिर मैं वापस आके 2 घंटे बाद मिलेगी। तुम कहाँ जा रही हो? तुम पागल तो नहीं हो? और तुम्हें पता है अकेली तुम अभी घर गई तो अब्बा कितना गुस्सा करेंगे। पहले इतनी मुश्किलों से इजाजत मिली थी यहाँ पार्लर आने की। भाई रुक जाओ ना, अभी कहाँ जाने की जरूरत है तुम्हें? 2 गलियाँ दूर है घर, किसी बच्चे के साथ चली जाऊंगी यार। अब देखो ना, यहाँ बैठने से बेहतर है कि मैं जाके अम्मा का हाथ बटा दूँ। तुम्हें पता तो है अब्बा कैसे बौखला देते हैं उनको। तुम्हारे पास एक बहन है जिसका नाम है दुआ, और उसकी हरकतों से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। छुप छुप के लड़कों के साथ फोन पे बात करती थी ना, उसका नतीजा देख लिया तुमने? भाग गई वो। दुआ ऐसी नहीं थी। एक बार मिलने देना, मैं उसको खुद पूछूंगी। उसने उससे मिलना करना तुमने सोचना भी नहीं है, समझी? तुमने उससे बात करने की कोशिश की ना तो तुम्हें वहीं फारिग कर दूंगा मैं। सच तो यह कि मैं तुमसे कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। हाँ तो आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ मैं। तुम्हें बिल्कुल वैसे चाहता हूँ जैसे तुमने मुझे टूट के चाहा। तुम मुझसे छुप छुप के मिलती थी, वो सब कुछ आज भी मुझे याद है। मैं कुछ भूला नहीं हूँ। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, और उसके लिए अगर मुझे तुम्हारी बहन को भी छोड़ना पड़ा ना तो मैं छोड़ दूंगा। इसलिए आज तुम्हें पाने के लिए ऐसे तलाक देता हूँ।
वैसा तुम मुझसे क्यों नाराज हो? जो कुछ भी सरफराज कह के गया है उसमें जरा बराबर भी हकीकत नहीं। वो सब कुछ मेरी बेवकूफी थी। इतने आराम से बेवकूफी कर गुजरी थी। गुनाह तुम कर बैठी, सजा मुझे क्यों मिल रही है? मैंने तो कभी तुम्हारी तरह चोर दरवाजे नहीं ढूंढे थे। मैं तो कभी किसी से छुप छुप कर मिलने नहीं जाती थी। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन कसम से मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे गुनाह की सजा तुम्हें मिलेगी। नहीं सोचा था, नहीं सोचा था ना, लेकिन आज खुद नजारा देख लिया अपनी आंखों से तुमने। हो गई तुम्हारी हसरत पूरी। मेरी वफा, मेरी मोहब्बत, मेरी खिदमत, यहाँ तक कि मेरा बच्चा। सरफराज को मुझे तलाक देने से नहीं रोक पाया क्योंकि वो तुम्हें पाना चाहता है। तुमसे मोहब्बत करता है और तुम भी वो लड़की हो ना? हाँ, तुम ही वो लड़की हो ना जो मेरी बारात वाली रात फराज से मिलने गई। बोलो, तुम ही वो लड़की हो ना? हाँ हाँ, मैं ही वो लड़की हूँ। कसम से I'm so sorry। मैं वो लड़की हूँ, लेकिन जो कुछ वो कह के गया उसमें जरा सी भी हकीकत नहीं है। वो सब झूठ बोल कर गया है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम क्या भुगतोगी जो तुम मेरे हिस्से में डाला ही हो सजा? हाँ, तुम एक बार मेरी बात सुनो ना, तुम सब समझ जाओगी, तुम्हें सब पता चल जाएगा कि एक बार सुनो। मैं इस वक्त कुछ भी सोचने समझने की पोजीशन में नहीं हूँ। ठीक है, मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चे की खातिर इस वक्त तुम प्लीज चली जाओ, चली जाओ। तुम मेरी बहन हो, मुझे तुम ऐसे देखते हुए बहुत हंसी हो रही है। मुझसे बात करो ना, मुझे बताओ। तुम मुझसे बात करो। मैं यही हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी। नहीं करनी ना तुमसे कोई बात मुझे। तुम ही तो हो, तुम्हारी शक्ल देख के तो मेरे दिल का दर्द बढ़ जाता है। चली जाओ ना तुम यहाँ से। क्यों नहीं जा सकती? तुम्हें समझ नहीं आ रही? नहीं आ रही समझ? खुदा के लिए चली जाओ। सुन क्यों नहीं रही हो? चली जाओ।